हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको पढ़ाने चल रहा हूं कि व्हाट इज द देखो, इसके पहले मैंने पढ़ाया था आपको, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी थी। आज हम सीधा सीधा बेसिक ट्रांसलेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। ट्रांसलेशन में क्या होगा, जो बेसिक बेसिक वर्ड है हमारे, दो चार वर्ड है, उनको कैसे बोलना है, बोलने के लिए उन्हें समझना, कहाँ पर राइट यूज है कहाँ पर रॉन्ग यूज है, उनका यूज हम समझेंगे, ठीक है ना। और कुछ टॉपिक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहले हम टॉपिक लिखा देते हैं क्या क्या पढ़ाना है। जैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वही टेंस बनेगा जिसका एक्शन टेम्परेरी ना हो, परमानेंट हो, जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो चीज इटर्नल ट्रूथ हो, ठीक है ना। और जो चीज क्या हो, डेली रूटीन वर्क हो गया। ये सारी चीजों को हमने बताया था कि ये सिर्फ किस में बनेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेंगे। वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आ गया। और जो हमने उसका स्ट्रक्चर लिखवाया था, नहीं देखा तो इसके पहले वाली वीडियो जाकर देखिएगा, उसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक। अब तीसरा हमारा होगा बेसिक ट्रांसलेशन, ठीक ना। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो जाएगा हमारा पर्सन। पांचवा नंबर हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। और छठवां हो जाएगा कॉजेटिव वर्ब। पांचवा हो जाएगा एडवांस स्ट्रक्चर। और छठवां एडवांस ट्रांसलेशन। जब इतनी चीजें हमें पता चल जाएंगी तब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस समाप्त हो जाएगा कि क्या होता है। इन सब के विषय में हम चलिए एक एक ही चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको पढ़ा दिया, इसको पढ़ा दिया। हम तीसरा बेसिक ट्रांसलेशन की बात करते हैं। व्हाट इज दिस बेसिक ट्रांसलेशन, ठीक है ना। बेसिक ट्रांसलेशन क्या होता है, जो बेसिक बेसिक बच्चों को ट्रांसलेशन नहीं आता, वांट का यूज कहाँ करेंगे, शुड का यूज कहाँ करेंगे, मस्ट का यूज कहाँ करेंगे, रिक्वायर का यूज कहाँ करेंगे, नीड का यूज कहाँ करेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब ये हुआ हमारा बेसिक ट्रांसलेशन, ठीक ना। अब इसमें क्या है, हमारे कुछ वर्ड हैं, जैसे वांट हो गया, शुड हो गया, वांट, नीड, शुड, रिक्वायर और फिर मस्ट। इन सब के विषय में जानते हैं यूज। सबसे पहले जानते हैं वांट का यूज कहाँ करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, वांट का यूज वहां किया जाता है स्मॉल विशेज और स्मॉल डिजायर के लिए। मैं स्मॉल विशेज और स्मॉल डिजायर के लिए हम वांट का यूज करते हैं। ये छोटी मोटी इच्छा हो गई, ठीक है, छोटी मोटी चाह हो गई, ठीक है ना। यानी कि पहले से तो हमारे पास हो, ठीक है ना। इच्छा और चाह वहीं पर होती है, जो चीज हमारे पास है उसी चीज से हम दोबारा मंगाना चाहें। जैसे अगर मैं कह दूं कि आई वांट अ रेड पेन, यानी मेरे पास पेन पहले से, मुझे दूसरी पेन चाहिए। आई वांट अ रेड पेन, आई वांट अ ब्लू शर्ट। कोई भिखारी आपके द्वारे पर आता है भीख मांगने के लिए ना, तो वो आपसे अगर मांग ले कि मुझे एक बढ़िया सा ब्लैक शर्ट चाहिए, तो कहोगे अरे ये तो भिखारी और मांग कैसी शर्ट है, ब्लैक शर्ट। ब्लैक तो मेरे पास मेरी पर्सनल है, मैं उसको दे नहीं सकता। अदर अगर मांगता तो मैं दे देता ना। लेकिन वो व्यक्ति क्या बोला, मुझे ब्लैक शर्ट चाहिए, तो उसे मिलने वाली है नहीं मिली। क्यों? क्योंकि भाई तू भिखारी है, तुझे जो मिले वो ले ले, क्योंकि उसके पास पहले से। इसका मतलब यह है कि उसके पास नीली पीली हरी पहले से है, ठीक है ना। तो मेरे समझाने का मतलब यही है कि वांट का यूज वहां पर करते हैं जहां पर हमें इच्छा होती है, छोटी मोटी चाह होती है ना। तो हम लिख देंगे कि वांट इज यूज्ड फॉर स्मॉल डिजायर, स्मॉल विश और
डिजायर ना, स्मॉल वी और डिजायर के लिए, जैसे आई वांट, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस इसके बाद तुरंत नाउन एडजेक्टिव और प्लस नाउन, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, या वांट के साथ देखने को मिलता है, तो समझ जाना कि वहां पर छोटी मोटी इच्छा या चाह है, ठीक। जैसे ही वांट्स आ रेड पेन, रेड पेन यानी कि बहुत जरूरी नहीं, अगर रेड पेन नहीं मिलेगा तब भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या छोटी मोटी इच्छाओं के लिए दिखा रहा ना, आई वांट आ रेड शर्ट, ठीक ना, ये सिर्फ छोटी मोटी इच्छाओं के लिए है, नोट करिए मेरे दोस्त, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं, इसका अगला है हमारा नीड का यूज कहां करते हैं ना, हाँ नीड का यूज कहां पर किया जाता है उसकी बात कर देते हैं। ये हमने डाला नीड, भाई नीड, ये चीज तो हमें पता है कि नीड का मतलब भी जरूरत होता है, वांट का भी मतलब जरूरत होता है, लेकिन इसमें में डिफरेंट क्या है भाई, यहाँ डिफरेंट मतलब मीनिंग तो सेम है, मीनिंग तो सेम है ना, लेकिन मतलब बहुत अलग है इन दोनों का, मतलब भी सेम है लेकिन वो ये वर्ड है यूजेज के स्थान पर अलग है ना। वांट के मतलब चाह या इच्छा, नीड का मतलब होता है ऐसी इच्छा या चाह जिसके बिना जीवन अधूरा हो, जिसके बिना जीवन अधूरा हो, जिसके बिना काम न चल पाए, प्रेजेंट टाइम में करंट टाइम में जिसके बिना काम ही न चल पाए, जीवन अधूरा हो, वहां पर हम नीड का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं आई नीड अ होम, मुझे घर की आवश्यकता है ना, तो घर तो छोटी मोटी चाह है नहीं ना, और घर ऐसा नहीं फैशन की चीज है, घर तो घर होता है भाई, उसको चाहिए रहने के लिए, किसी के पास नहीं है तो वो झोपड़ी में गुजारा कर लेगा, आई नीड अ हट अगर बोल देंगे नहीं है, ठीक है ना, तो क्या हुआ आई नीड अ हट, मुझे एक झोपड़ी की आवश्यकता है ना, तो ये क्या है, उसकी इच्छा है कि यार एक झोपड़ी लेते हैं, नहीं इच्छा नहीं है भाई, उसके पास नहीं है, इसीलिए वो झोपड़ी की तलाश कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नीड का यूज कहाँ करते हैं ना, जहां पर जीवन, यहां हो जाएगा जिसके बिना, जिसके बिना जीवन अधूरा हो, अधूरा हो, या उसके बिना काम न चल पाए, वहां पर हम नीड का प्रयोग करते हैं, नीड का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम नीड का प्रयोग करते हैं, इट इज द राइट फैक्ट, ठीक ना, वहां पर क्या करते हैं नीड का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिसके बिना जीवन अधूरा और काम न चल पाए, जैसे हमने सब्जेक्ट लिखा प्लस नीड लिखा और फिर नीड्स लिख दिया, नीड होता है प्लूरल के लिए, नीड्स होता है सिंगुलर के लिए, प्लस, ठीक है ना, नाउन कर दिया, कोई भी नाउन रख दीजिए, ठीक है ना, जैसे आई नीड ना आ पेन, ठीक, तो कहोगे सर पेन तो छोटी चीज है ना, पेन के बिना कौन गुजारा हो सकता है, पेन के बिना जीवन कैसे अधूरा हो सकता है, भाई आप एग्जाम हॉल में बैठे और आपकी पेन चल नहीं रही है ना, पेन खत्म हो गई तो अब स्याही खत्म हो गई तो क्या करोगे, पेन की जरूरत ही जरूरत है तुमको, अगर उस समय पेन नहीं मिली तो आप परीक्षा नहीं दे पाओगे, डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो आगे का कोर्स वगैरह नहीं कर सकते, यानी लाइफ अधूरी ही है। तो आई नीड अ पेन, नीड देख कर समझ जाना ही भाई सीरियस मैटर है कुछ, ठीक ना। हाँ आई नीड अ होम, होम, ठीक ना। हाँ तो ऐसी चीजों पर, ऐसी जगहों पर हम नीड का प्रयोग करते हैं। अब हम हाँ इतना स्क्रीन शॉट लीजिए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं इसकी रिक्वायर का यूज कहाँ करते हैं, स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा, समझते रहिएगा, बस इन चीजों को
समझते रहिए, एक बार रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि भाई हाँ ये चीज यहाँ यहाँ हो गई। ठीक, अब हम रिक्वायर का यूज कहाँ करते हैं? ठीक, रिक्वायर रिक्वायर का यूज, अभी तक तो वांट का यूज कहाँ कर रहे थे हम? छोटी मोटी इच्छाओं के लिए। नीड का यूज कहाँ करते थे? जिसके बिना जीवन अधूरा था। लेकिन रिक्वायर का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर हमें सुख सुविधा में बढ़ोतरी चाहिए, भोग विलास के लिए, ऐशो आराम के लिए। ठीक है ना, वो जहां पर जरूरत होती है। भाई बाइक में काम चल सकता है कि नहीं? मर्सिडीज क्यों चाहिए? कार तो हो सकती है ना, मर्सिडीज, रोज रॉयर और जैगरी ना, दे आर मोस्ट ऑफ दी डिफरेंट टाइप ऑफ कार इन इंडिया। लेकिन क्या चाहिए आदमी को? महंगी महंगी कारें चाहिए। क्यों चाहिए भाई? घर में भी काम चल सकता है। विला क्यों चाहिए आपको? ना, तो ये सारी चीजें जो है वो क्या कहलाती है? हमारी भोग विलास की चीजें कहलाती हैं। ठीक है ना, आदमी का पानी में पेट भर जाता है तो शराब की जरूरत क्या है? पानी में से पेट भर जाता है, पानी पी लेता है, या दाल चावल खा लेता है तो चाट पकौड़े समोसे खाने की आवश्यकता क्या है? ना, यही सारी चीजें क्या? भोग विलास की चीजें हैं। कपड़ा तो एक में शर्ट में भी काम चल जाएगा, लेकिन लोग क्या क्या पहन रहे हैं, कैसा कैसा फैशन आ गया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है ना, तो रिक्वायर का यूज वहां पर करते हैं जहां पर हमें जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है भाई? भोग विलास करने की। ठीक ना, जैसे आई नीड नहीं रहेगा यहाँ, आई रिक्वायर आ वाइफ। भाई आदमी जीवन तो अकेला भी जी लेता है, लेकिन भोग विलास करने के लिए किसको पकड़ता है? एक वाइफ को पकड़ता है। ठीक ना, आप जीवन अकेले नहीं जी सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे भोग विलास चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। आएगी, काम करेगी, इधर से झाड़ू लगाएगी, उधर लगाएगी, खाना बनाएगी, कपड़े धुलेगी, देयर आर मोस्ट ऑफ दी वर्क डू दिस, वो करेगी। इसलिए हम क्या कहते हैं? रिक्वायर का यूज करते हैं। अब नौकरी के लिए क्या होती है? नौकरी के लिए रिक्वायरमेंट ली जाती है। ठीक है ना, जब उससे फैकल्टी पूरी तरह से नहीं पूर्ण होती है, पूर्ण भी होती है, तो रिक्वायरमेंट वहां पर आती रहती है। ठीक है ना, नौकरी में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिक्वायर आ वाइफ हो जाएगा। आई रिक्वायर आ ब्यूटीफुल होम इन द बैंक ऑफ रिवर। ठीक, आई रिक्वायर अ ब्यूटीफुल है। पहली चीज तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया? इन्हें एक घर चाहिए। घर में काम जा सकता है ना, लेकिन कैसा घर चाहिए? सुंदर घर चाहिए, टाइल वगैरह लगे हो, कांच लगे हो ना, ऐसा घर चाहिए इनको। और वो भी कहाँ चाहिए? ना, बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे चाहिए। भाई गांव में भी गुजारा हो सकता है, नदी के किनारे क्या करेगा तू? लेकिन क्या चाहिए? नदी के किनारे भी चाहिए। ठीक है ना, वहां पर हम किसका यूज करेंगे? रिक्वायर का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग जैसा आएगा वैसा हम करते चले जाएंगे। ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रिक्वायर का यूज करेंगे। ठीक ना, आई जैसे हो गया कि राजू रिक्वायर्स आ बोटल ऑफ वाइन। भाई शराब एक दवा तो है नहीं, अल्कोहल, कि जिसको पीने के बाद आपको लगेगा कि मेरी किडनी ठीक हो गई, मेरे लीवर ठीक हो गए, मेरा फेफड़ा ठीक हो गया। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं। आपका हार्ट और डैमेज होने वाला है, आपकी किडनी और बेकार होने वाली है ना। लेकिन क्यों पीता है? भोग विलास के लिए। इसीलिए बोतल ऑफ वाइन, एक बोतल शराब की। ठीक है ना, इसके लिए क्या लगाते हैं हम? रिक्वायर का प्रयोग करेंगे। आशा दोस्तों आपको वांट का यूज समझ में आएगा, नीड का यूज समझ में आया होगा, रिक्वायर का यूज समझ में आएगा। हम शुड की तरफ चलते हैं। शुड का यूज कहाँ करते हैं? स्क्रीन शॉट लीजिए। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं शुड की। भाई शुड का क्या यूज है? शुड का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें सलाह लेना होता है, सलाह देना होता है। कोई मुझे सलाह दे, भाई तुम्हें
एक बढ़िया सा कैमरा लाना चाहिए, उस कैमरे के थ्रू एक बढ़िया सा वीडियो बनाना चाहिए, जिसकी और लाइटिंग चारों तरफ लगानी चाहिए, जाके आपकी वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड होने पाए ना। बट आई हैव नो एनी कैमरा, मेरे पास अभी कोई कैमरा वैमरा नहीं है, इसलिए फोन से शूट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, कोई मुझे सलाह दे रहा है, ठीक है ना। अगर मैं किसी को सलाह दूंगा तो क्या कहूंगा, जैसे एज आप मेरे स्टूडेंट है, तो मैं अपने स्टूडेंट को क्या सलाह दूंगा, मैं अपने स्टूडेंट को यही सलाह दूंगा कि भाई तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, रोज समय से उठना चाहिए, डेली रूटीन को फॉलो करना चाहिए, जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ना चाहिए, जो समझाया जाए उसको समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो ट्राई करना चाहिए समझने की, ठीक है ना। हाँ, गलत लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, बड़ों की सम्मान करना चाहिए, छोटे को प्यार करना चाहिए, बताया जाता है ना। यही तो है मेरे दोस्त शुड का प्रयोग, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड और प्लस V1 प्लस अदर वर्ड नाउन, ठीक। जैसे आई शुड ना, आई शुड नेवर टेल अ लाई, टेल अ लाई, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आई शुड रीड योर बुक, माय बुक हो जाएगा, हमें रोजाना अपनी किताबें पढ़नी चाहिए ना। आई शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर, हमें अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें क्या है हमारी, ये शुड का यूज है, ठीक है ना। सलाह जहां पर लिया जा रहा है, जहां पर दिया जा रहा है। तो दोस्तों आशा है समझ में आया होगा। और हम मस्ट की बात करते हैं, मस्ट का मतलब कहां पर होता है, जहां पर जरूरी सलाह दी जाए, भाई तुम्हें इसको करना ही करना है। जैसे हम क्या करते हैं, जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें हम चिन्ह लगा देते हैं, IMP इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, भाई इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये क्वेश्चन आना ही आना, यार ये काम तो करना ही करना है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, इस काम को अभी करना है यार, अभी अभी करते हैं इस काम को, ये चीज अभी करनी है, ठीक है ना। जहां पर ये चीज होता है, किसी को चोट लगी, इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, इसे तुरंत बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, इसे अस्पताल में जाना चाहिए, ठीक है ना। तुम्हारे पास पैसा है खूब, इसे तो अभी यहाँ पर होना चाहिए। ये सारी चीजें हम मस्ट में पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे पढ़ाते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं मस्ट की, ठीक है ना। हमने लगाया मस्ट। आप देखिए मस्ट का यूज कहाँ करते हैं, जरूरी सलाह के लिए, मस्ट के यूज हम जरूरी सलाह के लिए करते हैं। तुम्हारे दादाजी, तुम्हारी दादी जी, तुम्हारे घर में कोई जरूरी बात होती रहे, कान में बताते हैं, बेटा तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें उससे उसको नहीं बताना है ना। इस तरीके से कान में आकर बताते हैं ना, पास से बता, जो इम्पोर्टेंट बात होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मस्ट, ठीक है ना। वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। देखिए दोस्तों ना, जैसे अगर हमने यहाँ पर बोल दिया कि जरूरी सलाह के लिए हम करते तो हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कह दिया कि तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, कोई मैटर हो गया उस विषय में, कोई बता रहा है तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तो यहां पर हम क्या बनाएंगे इसका ना, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, होगा भाई डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन यहीं पर हमने लगा दिया तुम्हें अवश्य डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। अगर हमने अवश्य लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर यू मस्ट कंसल्ट
द डॉक्टर। ठीक है ना। हाँ, मुझे मोबाइल चाहिए। यहाँ पर क्या यूज होगा, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद मेरे दोस्त।